हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनएक्स सॉफ्टवेयर के अंदर स्केच कमांड के बारे में, जिसमें हम किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए उसका पहले एक स्केच बनाते हैं, जिसमें लाइन कमांड होते हैं, प्रोफाइल या सर्कल या क्यूब। तो इससे रिलेटेड बातें आज हम करेंगे कि कैसे स्केच क्रिएट करते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के कमांड्स और आपके उसके यूजेस सीखने को मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज सबसे पहले हमारे जो लैपटॉप या पीसी के आइकॉन पे इस टाइप का जो सॉफ्टवेयर का आइकॉन होगा, उसको हम डबल लेफ्ट क्लिक करके ओपन करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है डिज़ाइन का, कैड सॉफ्टवेयर, जो कि सीमेंस कंपनी का है, एनएक्स सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने सॉफ्टवेयर खुल चुका है। अब हम यहाँ से एक न्यू पेज लेते हैं। न्यू पेज लेने का मतलब यह है कि हम मॉडलिंग के अंदर, यहाँ से देखो आप मॉडल पे सिलेक्ट होता है, सिलेक्टेड, और यहाँ आपको यूनिट जो है मिलीमीटर में होता है। और उसके बाद जैसे हम न्यू करेंगे तो हम डिज़ाइन इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, जहाँ पे हम किसी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, 2D एंड 3D। तो चलिए हम अब यहाँ पे शुरू करते हैं स्केच। सबसे पहले हम स्केच लेंगे। यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स आएगा उस पर ओके कर दोगे तो ये एक प्लेन आ जाएगा। हमें उसी प्लेन पे काम करना होता है। तो मैं पिछले वीडियो में प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया था, जो कि डायरेक्ट स्केच के अंदर एक फीचर्स है प्रोफाइल। उसके बाद है क्यूब, जिसे रेक्टेंगल कहते हैं, और फिर एक है कि लाइन कमांड, और आर्क कमांड है, सर्कल है, पॉइंट है, ढेर सारे कमांड है। तो हम बेसिक नॉलेज और बेसिक जानकारी के लिए ये सारे कमांड डिस्कस कर रहे हैं। उसमें मैं मॉडलिंग का भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम 3D मॉडल को बनाएंगे। लेकिन क्या है, अगर हम इस वीडियो में पहले ये सारी कमांडों को अगर नहीं जानेंगे और नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आगे हमें दिक्कत होगी। तो ये सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हो और इससे चीज़ों को सीख सकते हो। तो आज हम क्यूब के बारे में सीखेंगे, ये रेक्टेंगल क्रिएट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। रेक्टेंगल का सेपरेट वीडियो होगा ये। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही आपके सामने एक रेक्टेंगल करके डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ राइट साइड लैपटॉप के आया है, जैसे कि अपने अपने राइट साइड यानी लैपटॉप के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से हम एक स्केच क्रिएट करेंगे। ये देखो यहाँ पे दे रखा है बाई पॉइंट, बाई 2 पॉइंट, बाई 3 पॉइंट और बाई सेंटर या फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ से हम जैसे एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक इसे ड्रैग करके ऊपर या नीचे आप ड्रैग कर सकते हो। जैसे दूसरा क्लिक करोगे तो एक रेक्टेंगल बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर बात की जाए कि ऐसे मान लो जैसे 3 पॉइंट में, 3 पॉइंट यानी कह रहा है कि एक पॉइंट ये सिलेक्ट करो जहाँ से आप बनाना चाहते हो, और दूसरा वो सिलेक्ट करो जहाँ तक बनाना चाहते हो, और उस दोनों पॉइंट को लेके जैसे आप तीसरी जगह पे क्लिक करोगे तो ये रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। एक रेक्टेंगल होता है जिसे सेंटर रेक्टेंगल कहते हैं, फ्रॉम सेंटर। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, ये रेक्टेंगल वाले फीचर्स में मैं चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हूँ वहाँ से। तो ये फ्रॉम सेंटर से जब क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइन है जो हाईलाइट हो रहा है, इसके बीच में एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे आगे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ मिड पॉइंट को, तो ये दोनों तरफ बराबर के लाइन क्रिएट करता है। जैसे कि मैं जितना ऊपर जाऊंगा उतना नीचे भी ये बढ़ता जाता है। जैसे कि मान लो 100 का हो गया तो 50 नीचे बढ़ा होगा और 50 ऊपर, और 100 का एक बॉक्स बनेगा। अब 100 पे मैं क्लिक कर दिया। अब नीचे देखो जो हाइट है उसमें शो कर रहा है रीडिंग। अगर मैं जितना इधर, जैसे 100 का इधर गया मैं, तो इसमें 50 दोनों तरफ हमारा लाइन बढ़ा होगा। देखो ये दोनों तरफ बढ़ रहा है और दोनों तरफ घट रहा है, और ये 50 करके 100 का एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा अगर मैं 100 पे जाके इसको या 100 पे जाके इसे रोक देता हूँ। तो इस तरह से जैसे सेंटर का इस्तेमाल, ये जो हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से देख सकते हो आपको दोनों तरफ लाइन बढ़ता हुआ दिखेगा। जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर बनेगा। और ये जितना मान लो यहाँ पे 300 पे बढ़ रहा है, हम यहाँ 300 के आसपास हैं, यहाँ मैं क्लिक किया। अब जितना नीचे बढ़ेगा ये लाइन उतना ही उस सेंटर से ऊपर बढ़ेगा, और इस तरह से एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे आके इसे 150 पे रोकता हूँ तो ये 75 ऊपर और 75 नीचे दोनों तरफ मिला के 150 का एक बॉक्स बनेगा, जो कि यहाँ से 300 बाई 150 का हो गया।
तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल का इस्तेमाल करके कोई रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो। तो अभी तो हम रेक्टेंगल बनाना सीखे, अब हम इसका एक मॉडल बना देते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कोई प्लेट बनाना हो, जिस प्लेट का साइज हो अपने पास, मान लो कि एक है 50 बाई 50 का। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और यहाँ से फिर इसको बंद कर दूंगा और यहाँ से हम इसको डायमेंशन दे देंगे। जैसे कि इस पर मैं डबल क्लिक किया तो यहाँ 88 आ रहा है, यहाँ मैं 50 करके इंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ये जो है 50 का एक डायमेंशन हो गया। इसमें देखो आपको ये वाला लाइन जब डायमेंशन हम सेट कर देते हैं तो ये ब्लू हो जाता है और ये लाइट ग्रीन, ये सॉरी ग्रे कलर का शो करता रहता है। तो इस वाले लाइन पे डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको 50 का डायमेंशन दे दिया, तो हमारे सामने एक 50 बाई 50 का रेक्टेंगल बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसे 3D में कन्वर्ट करना है और हम चाहते हैं इसका कोई थिकनेस देना है। जैसे कि मान लो 50 बाई 50 का तो ये साइज है और हम चाहते हैं 30 mm मोटा एक प्लेट बन जाए, 50 बाई 50 का 30 mm मोटा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक्सट्रूड में जाएंगे और एक्सट्रूड में जाके सिलेक्ट कर्व जो कह रहा है वहाँ पे हम रीजन बाउंड्री, यहाँ पे देखो आप, आपके सामने एक टॉप बॉर्डर बार में दिखेगा एक ड्रॉप डाउन है, उसको क्लिक करोगे तो सिंगल कर्व, कनेक्टेड कर्व, टेंजेंट कर्व, ये ढेर सारे इसमें फीचर्स हैं। तो यहाँ से रीजन बाउंड्री को लेके आप जैसे ही ये कर्व के आसपास अपने पॉइंटर को लाते हो तो ये हाईलाइट हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा जो कि 50 बाई 50 का होगा। जो आप देख सकते हो यहाँ पे साइज लिखा है 50 और 50, लेकिन इसकी मोटाई आपको अभी तय करना है कि कितना रखना है। जैसे मुझे 30 का रखना है, तब मैं इस एरोस को पकड़ के अब माउस पॉइंटर को लेफ्ट बटन क्लिक करके अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा, ये घसीटूंगा माउस को, तो ये ऊपर या नीचे साइज इसका बढ़ता या घटता दिखाई देगा। और मैं जहाँ पे इसे रोकना चाहूँ वहाँ पे मैं इसे क्लिक कर दूंगा लेफ्ट, तो ये वहीं पे साइज सेट हो जाएगा इस तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि इसे साइज, अगर यहाँ से हम माउस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखो ये वाला जो डायलॉग बॉक्स खुला है यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है, इस पे आप वैल्यू इनपुट कर सकते हो जितना मोटा इसे रखना है। जैसे यहाँ मैंने 20 कर दिया तो ये 20 का हो गया। अब यहाँ मैं अगर 30 करता हूँ तो ये ब्लॉक 30 का बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से अप्लाई या ओके कर सकते हो, लेकिन अगर आपको देखना है कि ये कितने का बना है तो उसके लिए आप यहाँ पे शो रिजल्ट करके आप इसे चेक कर सकते हो। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप एनालिसिस में जाओगे और मेजर डिस्टेंस पर जाने के बाद यहाँ डायामीटर होगा, इस पे प्रोजेक्टेड डिस्टेंस, जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो कमांड और वो उसको खोलने के बाद मैं उसके डायलॉग बॉक्स के अंदर ही करता हूँ। तो आप मेरे पॉइंटर को देखा करो, क्योंकि मेरा पॉइंटर जो ब्लैक कलर का है वो इसीलिए मैं ब्लैक कर रखा हूँ ताकि मैं जहाँ इसे ले जाऊँ ये आपको साफ साफ दिखाई दे कि मैं इस पॉइंटर को किस किस जगह पे ले जाके छोड़ रहा हूँ या रख रहा हूँ या क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो प्रोजेक्टेड डिस्टेंस पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ से आपको कहेगा स्पेसिफाई वेक्टर, एक वेक्टर सेलेक्ट करो जिस डायरेक्शन में आप साइज को चेक करना चाहते हो। तो हमें दो चीज़ें तो क्लियर है कि हमारा 50 बाई 50 का बॉक्स बना था, लेकिन एक हमें चेक करना है जो कि है ये वाला एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जेड पे क्लिक कर दिया। अब एक पॉइंट लूंगा यहाँ से, ये वाला फेस से लेके मैं लेफ्ट क्लिक किया हूँ और डायरेक्ट वो वहाँ पे पिन हो गया है। अब वहाँ से जैसे माउस का मिडिल बटन क्लिक करोगे और इसे माउस को ड्रैग करोगे तो ये रोटेट करता है। तो आपको घुमा के इस वाले फेस को सामने लाना है और माउस पॉइंटर को इस फेस पे ले जाके फिर से लेफ्ट क्लिक करना है। और यहाँ अगर इस टाइप का क्विक पिक करके जो आएगा डायलॉग बॉक्स तो उसमें ओके कर देना। तो आप देख सकते हो 30 का ये साइज बता दिया कि जो हमने अभी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं वो 30 mm हाइट की बन रही है। तो यहाँ से इस डायलॉग बॉक्स को आप क्लोज कर दो और जो पहले एक्सट्रूड वाला है वहाँ पे शो रिजल्ट जो हमने किया था उसे अंडू कर सकते हैं। जैसे रुक जाओ, ये आपको मैं दिखाने के लिए थोड़ा इधर करता हूँ, हाँ वो अंदर छुप रहा था। ये शो रिजल्ट जो था इसे अंडू कर दो। अब यहाँ से अगर इसे काटोगे तो ये हट जाएगा और ये बनेगा भी नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ से अप्लाई करना होगा या ओके करना होगा। तो आपका ये ब्लॉक बन के रेडी हो गया। आप देख सकते हो इस टाइप का ब्लॉक बन के तैयार हो गया जो कि 50 बाई 50 का और 30 mm हाइट का है। हम इसमें और थोड़ा सा कुछ काम कर देते हैं।
जैसे हम चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक बना है इसमें ये शार्प एजेस बहुत ज़्यादा है, तो इस शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए या तो आप रेडियस या फिर चेम्फर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ चेम्फर कमांड होगा एक फीचर्स में, या फिर आपको सर्च से ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे जो लिखा है फाइंड अ कमांड से आप ढूंढ सकते हो। यहाँ चेम्फर लिखोगे तो ये बता देगा कि आपके इस सॉफ्टवेयर के अंदर या इस लैपटॉप या पीसी में आपको कहाँ मिलेगा। लैपटॉप पीसी में नहीं मिलेगा, उसके जरिए आपको सॉफ्टवेयर में ही कमांड मिलती है। तो ये सॉफ्टवेयर में से आपको कमांड वो ढूंढ के आपके सामने रख देगा कि कहाँ पर है। तो इस तरीके से अभी मैं इस पे चेम्फर दे दूंगा। तो ये चेम्फर आप दो तरीके से दे सकते हो, ये कमांड आप सीख लो। जैसे कि आप एक तो ये जितने एज को क्लिक करोगे ये उतने पर ही चेम्फर लगाता जाएगा। ये उतने का चेम्फर लगेगा जितना आपने यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर रखा होगा या पहले से होगा। तो आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हो, जैसे मैं 1.5 का भी कर सकता हूँ जैसे 2 का था। तब ये जो चेम्फर लगेगा ये 1.5 में होगा। आप इस तरीके से चेम्फर लगा सकते हो ब्लॉक के किसी भी एज पर। तो आप देख सकते हो आपके सामने जो हमारा ब्लॉक है वहाँ पे हम ऑलमोस्ट चारों तरफ चेम्फर दे दिए हैं। अब यहाँ से अप्लाई कर दूंगा, उसे शो रिजल्ट करके आप देख सकते हो। एक बार शो रिजल्ट कर दिया देखो तो चेम्फर आ गया इस पे। अब हम इसे अप्लाई कर देंगे तो ये परमानेंट चेम्फर हो जाएगा, फिर हम इस ब्लॉक को सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से चेम्फर लगता है। और दूसरा तरीका ये है, यहाँ से मैं रिसेट कर देता हूँ, सॉरी इसे अंडू कर देता हूँ और यहाँ से रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के बाद फिर हम देखते हैं, जैसे ये आप देखो यहाँ पे मेनू के बगल में आपको एक ड्रॉप डाउन है जिस पे लिखा है एज। ये अभी एज को ही पकड़ रहा है। तो हम जो यहाँ पे रीजन बाउंड्री वाला ड्रॉप डाउन करते हैं क्लिक, तो वहाँ पे आपको एक फेस दिख रहा होगा। आप फेस पे जैसे क्लिक करोगे फेस एजेस, अब यहाँ से क्या है ये वाला फेस आपको क्लिक करना है। जैसे आप ये वाला फेस क्लिक करोगे तो इस फेस से मिलता हुआ जितना भी एज होगा वो सब पे चेम्फर क्रिएट कर देगा। मैं वहां से वैल्यू चेंज कर दिया, वो ज़्यादा आ रहा था, अभी भी ज़्यादा आ रहा है तो मैं 2 mm का कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैं जिस फेस को सिलेक्ट करता जाऊंगा ये उस फेस पे चेम्फर लगा देगा। तो ऐसे करके आप जल्दीबाजी में अगर काम को जल्दी करना है तो आप फेस को सिलेक्ट करके वहां भी आप चेम्फर क्रिएट कर सकते हो। यानी जिस फेस को सिलेक्ट करते हो उससे रिलेटेड जितने भी एज होंगे वो सब पे चेम्फर एक ही बार में लग जाता है। तो इस तरीके से आप काम को आसान कर सकते हो और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। अब जैसे हम एक एक कर्व को सिलेक्ट करेंगे तो उससे अच्छा है कि हम एक ही बार में सारे फेस को ही सिलेक्ट कर ले, जहाँ जहाँ चेम्फर रिक्वायर्ड है वहाँ लग जाएगा, और जहाँ नहीं रिक्वायर्ड है और वहाँ भी लग गया तो हम फिर लास्ट में डिलीट फेस की मदद से उसे हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ चेम्फर अप्लाई कर दिया 5 mm का, और हम चाहते हैं कि इसमें 2 एज पे चेम्फर होने चाहिए और 2 पे नहीं होने चाहिए थे। तो यहाँ पे एक डिलीट फेस करके ऑप्शन है। जैसे आप इस फेस को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे 2 फेस के चेम्फर आपका डिलीट हो जाएगा और बाकी 2 फेस पे रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मेरा मकसद था रेक्टेंगल जो कमांड है उसी को समझाना और आप तक सही जानकारी पहुंचाना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।